कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारायण हरि नारायण हरि। मेरे नाम राशि हुनामल दाधीच जी, आदमपुर से राधे राधे। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा और हमारे बड़े भाई साहब बलदेव शर्मा पटवारी जी, राधे राधे प्रणाम जी। कुंडली दाधीच जी, राधे राधे, कथा से जुड़ चुके हैं। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो कल की कथा में हमने देखा कि जब भगवान का अवतार होने लगता है तो टाइम, घड़ी, समय, वार, नक्षत्र
दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न, नदियां स्वच्छ जल आकाश के अंदर, और नगरों और गांवों के अंदर चारों ओर चमक ही चमक। रात्रि के समय भी कमल के फूल खिल रहे हैं। वन में वृक्षों की रंग बिरंगी पंक्तियां में पुष्पों की गुच्छों से लद गई हैं। पक्षी चहक रहे हैं। सचिन भौमिया जी राधे राधे। तो ये सारे लक्षण भगवान के प्रकटीकरण के होते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसा वातावरण बनता है, चाहे मनुष्य के हृदय में प्रकट होते हों और चाहे संसार में अवतार लेकर प्रकट होते हों, परिस्थितियां एक जैसी होती हैं। भगवान प्रकट हो गए हैं। वासुदेव जी के सामने चतुर्भुज रूप दिखाया पहले, फिर देवकी को चतुर्भुज रूप दिखाया तो कहा भगवान आप, और बताया कि मैंने आपको 3 जन्मों के अंदर आपने पुत्र, मेरे जैसा पुत्र मांगा था, परंतु मेरे जैसा पुत्र मैं दे नहीं सकता, मैं खुद तो कैसे दूं, मैं सकारात्मक, तो मैंने इसलिए मांगने का नियम ये किसी को देने का, यदि आप उसका सही वही बात होंगी वो पूरी नहीं कर सकते तो उसको 3 गुना दे दो। तो मैंने आपको 3 जन्मों में आपके घर विभिन्न रूपों में अवतार लिया है, और ये अंतिम तीसरा अवतार अब आपके राक्षसों को मिटाने के लिए अब आपके घर लिया है। भगवान ने जैसा बताया, देवकी ने कहा प्रभु आप जो है अब अपना चतुर्भुज रूप धारण करके शिशु लीला कीजिए, जैसा कि माता कौशल्या ने भी कहा था कि करिए प्रभु शिशु लीला। तो ऐसा ही यहाँ पर है। रामायण और भागवत में दोनों में एक जैसे वर्णन है। प्रमोद शर्मा जी राधे राधे। बहुत ही आनंद का वातावरण है। अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि भगवान ने जन्म तो ले लिया है, परंतु उसको जैसा बताया गया था भगवान के द्वारा कि मेरे को वहां पर गोकुल में पहुंचा दे, तो गोकुल में अब पहुंचाने की स्थिति हमारे बहुत ही हरियाणा में बड़े सम्मानीय पूजनीय बाजे भगत जी हुए। हरियाणा के अंदर तो हरियाणवी संस्कृति है, उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं। उस भाव को प्रकट करके आज की कथा को शुरू करते हैं। देवकी के जतन बनाऊं मैं, देवकी के जतन बनाऊं मैं, इस बालक न गोकुल गढ़ किस डाल पुछाऊं मैं, ओ देवकी के जतन बनाऊं मैं। गढ़ में तोख पड़िया मेरे हाथ तिकड़ी जड़ी होई, हाल्या चला जाता ना पावा में बेड़ी पड़ी होई, सांकल ताड़े सब भिड़रे चौगड़ दे फाटक जड़ी होई, सांकल ताड़े सारे भिड़रे चौगड़ दे फाटक जड़ी होई। कंस का है भारी पैरा 12 पहरेदार खड़े, हाथ में खड़ग लगे होके न होशियार खड़े, मतवाले से हाथी कुत्ते दरवाजे तक बाहर खड़े, मतवाले से हाथी कुत्ते दरवाजे तक बाहर खड़े। निकल किस तरिया जाऊं मैं, निकल किस तरिया जाऊं मैं, मेरी खुले हथकड़ी बेड़ी फिर तो ना घबराऊं मैं, देवकी के जतन बनाऊं मैं, देवकी के जतन बनाऊं मैं। इस बालक न गोकुल गढ़ किस डाल पुछाऊं मैं, ओ देवकी के जतन बनाऊं मैं। वासुदेव मन में सोच रहा है, वासुदेव मन में घबराया काया में वेदन सी छिड़गी, ईश्वर के करने से लोगों बेड़ी और हथकड़ी लड़गी, ऐसी फिरी हरि की माया पहरेदारा पर माटी पड़गी, ऐसी फिरी हरि की माया पहरेदारा पर माटी पड़गी। दोनों का मन बढ़ा देख ने ऐसा हाल, देवकी ने चाम भर के पाल ने सुआया लाल,
कृष्ण जी ने सिर पर धर के चाल पड़ा था महीपाल, कृष्ण जी ने सिर पर धर के चाल पड़ा था महीपाल। देव की तन समझाऊं मैं, देव की तन समझाऊं मैं। तू ईश्वर ईश्वर रटती रही है, जब तक वापिस आऊं मैं। देव की के जतन बढ़ाऊं मैं, देव की के जतन बढ़ाऊं मैं। वासुदेव चाल पड़ा देवकी तय करके बात, बाधव की काली पीड़ी गर्द थी अंधेरी रात। बेटे के सामने भर के समझा को ना अपना गात, बेटे के सामने भर के समझा को ना अपना गात। आगे जमुना भरी वही पीछे सिंह बोल रहे, किस तरह तय जाया जागा राजा का दिल डोल रहा। हाँ प्रभु में आगे जमुना भरी वही पीछे शेर बोल गया, किस तरह तय जाया जागा राजा का दिल डोल रहा। किस तरह तय जाया जागा राजा का दिल डोल गया। प्रभु तेरा शुक्र मनाऊं मैं, प्रभु तेरा शुक्र मनाऊं मैं। जो बालक बचना चाहिए बेशक तय मारा जाऊं मैं। देव की के जतन मनाऊं मैं। यो बालक बचना चाहिए मैं मर जाऊं। वासुदेव चाल पड़ा मन में करके सोच विचार, अगसी ने पूछे राजा भवथी कसुती धार यमुना जी की। अगसी ने पूछे राजा भवती कसुती धार, वासुदेव जी तरफ गया देवता ने चुचका देव। वासुदेव भी पानी में बढ़ गया देवता जल ने छुटकार। अगसी उसने राजा ने नाक तकता पानी आया, आगे से गया था राजा नाक तकता पानी आया। पिताजी ने दुखी देख के कृष्ण जी ने पांव लटकाया, पिताजी को दुखी देख के कृष्ण जी ने पांव लटकाया। चरण चूम के उतरी जमुना ऐसी फिरी हरि की माया, चरण चूम के उतरी जमुना ऐसी फिरी हरि की माया। कथा कृष्ण की गाऊं मैं, कथा कृष्ण की गाऊं मैं। कह बाजे भगत सुसाने के इब गुरु मनाऊं मैं। देवकी के जतन बनाऊं मैं, ओ देवकी के जतन बनाऊं मैं। इस बालक ने गोकुल में किस डाल पुताऊं मैं। ओ देवकी के जतन बनाऊं मैं। जय हो बाजे भगत। बड़े बड़े अच्छे कवि हुए बाजे भगत जी, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी काव्य रचना में इसको बताया। हरीश राम करी जी जय हो, सतीश मितान जी राधे राधे, दीपक शोकंद जी राधे राधे, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नंद बाबा के वहां पर पहुंचा करके वापिस वासुदेव जी आ गए, और इधर जो करनी थी कल बता दी थी, जो कन्या थी वहां से लेकर आए वो योग माया थी, वो देवी के रूप में प्रकट होगी विभिन्न स्थानों पर, और कंस को पूरी तरह फटकारा कि दुष्ट तेरे को मारने वाला इस भूमंडल के ऊपर कहीं न कहीं पैदा हो गया है, मुझे क्या तू मार ही नहीं सकता, मुझे तो तू छू ही नहीं सकता। अब उधर जो है नंद बाबा बड़े मनस्वी विद्वान थे, पुत्र का जन्म होने पर उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। दशरथ सरपंच कुंभा जी राधे राधे। उन्होंने स्नान किया, पवित्र होकर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए, फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्ति वाचन अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गायें दान दी। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। पुराने समय में
गाय दान का देने का ही सबसे बड़ा दान में गाय देने का ही महत्व था। रत्नों और सुनहरे वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। तिल के 7 पहाड़, इतने कि इतने तिल दान किए कि पहाड़ बन जाए। संस्कारों से गर्भ शुद्धि होती है और इसलिए संस्कार करवाए। उसमें ब्राह्मण, सूत, माधव, बंदीजन मंगल में आशीर्वाद देते हुए स्तुति करने लगे। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन, बाग, भित्ती भाग झाड़ बुहार दिए गए। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी का और तेल का लेप करके और उन्हें गेरू आदि रंगीन वस्तुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र, सोने के जंजीरों से सजा दिया गया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती और ये चिरंजीव हो और भगवान इसकी रक्षा करे। भगवान ऐसा मंगलगान करती। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य और वात्सल्य की सीमा अनंत है। जब वे ब्रज नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। नारायण हरि नारायण हरि। हमने तो कल उत्सव मना दिया था, गीत गा दिए थे। आज उसमें समय हमारे पास इतना ज्यादा कथा का होता नहीं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध और घी और पानी उड़ेलने लगे। परीक्षित, नंद बाबा के उन दिनों ब्रज में सब प्रकार की रिद्धियां और सिद्धियां अटखेल निकलने लगी। क्यों नहीं करेंगी? जब भगवान स्वयं आएंगे तो रिद्धि सिद्धि अपने आप आएंगी। और भगवान श्री कृष्ण के निवास के कारण लक्ष्मी जी का वो स्थान जो गोकुल है वो लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। नारायण हरि नारायण। लक्ष्मी जी के खेलने का स्थान बन गया। और कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वासुदेव को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस का कर भी दे चुके, तब वो जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। वासुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो कि मृतक के शरीर में पड़ आ गया, क्योंकि वासुदेव को छोड़ दिया था कंस ने आकाशवाणी के बाद। तो स्वतंत्र थे उस समय और उन्होंने बड़े प्रेम से नंद बाबा ने अपने प्रीतम वासुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़ कर हृदय से लगा लिया और नंद बाबा ने वासुदेव जी का बड़ा सत्कार किया और वो दोनों आदर पूर्वक बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछ कर कहने लगे। वासुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल गई थी, अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी और यहाँ तक कि तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी। अब बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हें संतान प्राप्त हो गई है नंद बाबा। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि हम लोगों का मिलना हो गया। और ये तो संसार का चक्कर है एक किस्म से, ये तो पुनर्जन्म ही समझो। नहीं तो मेरे को तो इसने कंस ने अंदर ही डाल दिया था, मार दिया था एक किस्म से। आजकल तुम अपने जिस महावन में भाई बंधु और सज्जनों के साथ रहते हो वो उसमें जल, घास, लक्षा, लता पत्र आदि तो भरे पूरे हैं ना, और वह वन पशुओं के लिए अनुकूल है और सब रोगों से तो बचा हुआ है। फसल बाड़ी पूछते थे, वन जंगल ठीक है ना, किसान थे। भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है, मेरे बड़ा मतलब वो बलराम, और इसलिए वह तो तुम्हें को अपना माता पिता मानता ही होगा। और वह है जिसके स्वजनों से सुख मिले, क्योंकि वासुदेव को वो बात याद नहीं रही कि कृष्ण मेरा बेटा है और उसको मैं वहां छोड़ गया हूं, वो बिल्कुल बात नहीं रही याद। जैसा सुना था वही समाचार। नंद बाबा ने कहा, भाई वासुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, अंत में एक छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग से ढाल गई। वसुदेव जी ने कहा, भाई भाग्य का खेल है, तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर
चुका दिया है और हम दोनों मिल भी चुके हैं। अब आप अधिक समय यहाँ नहीं ठहरना चाहिए आपको, हम दोनों भी मिल चुके। आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, तुम वहां जाओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब वासुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति लेकर बैलों से जुते छकड़ों पर सवार होकर के गोकुल की यात्रा की वापिस। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तो रास्ते में विचार करने लगे कि वासुदेव जो कहते हैं उनका वचन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण है, वो रक्षा करेंगे ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी, उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहिरों की बस्तियों में जो भी बच्चे छोटे छोटे पैदा हुए थे उनको मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों को भय दूर बुझाने वाले भगवान वत्सल श्री भगवान के नाम उन लीलाओं का कीर्तन करते हैं, कीर्तन नहीं करते, वहां ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। नारायण हरि नारायण। अब देखिए ये सूत्र है, जहां पर भगवान वत्सल भक्त वत्सल भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण सुनना कीर्तन और समरण नहीं होता, वहां पर ही ऐसी राक्षसियों का जो बच्चों को मारती है वहां पर उनका साम्राज्य चलता है। पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और इच्छा अनुसार अपना सुंदर और जैसा भी रूप बदल सकती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास जाकर उसने अपने आप को एक सुंदर युवती बना लिया, चोटियों में बाल गूंथे हुए, और वह उस रूपवती रमणी को देख करके गोपियां मोहित हो गई और ऐसी लग रही थी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रहे हो। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी वास्तव में। तो पूतना उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सिया पर सोए हुए हैं। भगवान श्री परीक्षित भगवान श्री कृष्ण तो दुष्टों के भी काल है, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए वैसे ही उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था उस समय। नारायण हरि। इसलिए उन्होंने उसी समय जान लिया कि ये बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है। उन्होंने नेत्र बंद कर लिया जैसे कोई पुरुष ब्रह्मरस सोया हो, सोने का नाटक करने लगे भगवान। और अपने कालू भगवान को जैसे ही उन्होंने आंख बंद की, सोनी कौशिक घोगड़िया जी राधे राधे, पूतना ने श्री कृष्ण जी को अपने गोद में उठा लिया, अपनी मौत को गोद में उठा लिया। देखने में वो भद्र महिला का समान जान पड़ती, इसलिए रोहिणी यशोदा जी ने उसने घर के भीतर आने दिया। उधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपने मुंह में, उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया, दूध पिलाने लगी, जिससे उसे बड़ा भयंकर और किसी प्रकार पच न सकने वाला विषय लगा हुआ था उसकी उस स्तन के ऊपर, दूधी पर। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तन को दबाकर जोर से प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे और उसका दूध पीने लगे। और साथ ही क्रोध, उनका साथी क्रोध, वो भी प्राण पीने लगा उसके, वो दूध पीने लगे, वो उसके प्राण पीने लगे क्रोध। अब पूतना के प्राणों का आश्रय वो सभी मर्म स्थान फटने लगे, वह पुकारने लगे, अरे छोड़ दो बस कर। एक बार अपने हाथ और पैर पटक कर रोने लगी, उसके नेत्र उल्ट गए और परीक्षित इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वो अपने आप को छिपा नहीं सकी और अपना राक्षसी रूप प्रकट कर दिया और उसके शरीर से प्राण निकल गए और मुंह फट गया, बाल बिखर गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर आकर के गोष्ठ में यानी उगाड़ में आगे पड़ी, गवाड़ी में। राजेंद्र पूतना के शरीर से गिरते ही 6 कोस के भीतर, इतनी बड़ी थी, 6 कोस के भीतर जो भी वृक्ष आए उन वृक्षों को ही तहस नहस कर दिया। पहाड़ी थी एक किस्म से, ग्रह थी। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। पूतना के उस शरीर को देख करके सब ग्वाल और गोपी डर गए और भयंकर चिल्लाहट सुन करके उनके हृदय कान और सुन तो पहले से फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती के ऊपर निर्भय होकर के और खेल रहे हैं, तब उतावली के साथ वहां पहुंच गई, तो श्री कृष्ण को उठा लिया। उसके बाद यशोदा रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपाय से
श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। गाय का बछड़ा की पूंछ घुमावे और टूना टपोना करे। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर अंगों में गोरज लगाई और फिर गोरज गायों के खुरों के नीचे की मिट्टी लगाई, गोरज बोलते हैं इसको। फिर 12 अंगों में गोबर लगा कर भगवान के केशव आदि नामों की से रक्षा की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंद कर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। इस समय नंद बाबा माता यशोदा ने अपने पुत्र को सतन पिलाया और फिर पालने में सुला दिया। नंद बाबा और उसके साथ थी गोप जो है मथुरा से गोकुल में पहुंचे, क्योंकि उनको आशंका तो थी कि उनको अनिष्ट होने वाला है। वो इतनी देर में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तो उनको आश्चर्य हुआ कि देखो वासुदेव के रूप में तो कोई भगवान था, उसने बताया था कि आप जल्दी जाओ, कोई उत्पात होने वाला है। अवश्य ही वासुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हैं। तब तक ब्रजवासी ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गोकुल में ले जाकर के लकड़ियों पर जाकर उसको जला दिया। नारायण हरि नारायण। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकलने लगा कि जैसे अगरबत्ती लगी हुई हो, अगरबत्ती की सुगंध आने लगी, ऐसे आने लगी। क्यों ना हो, क्योंकि भगवान ने उसका तो दूध जो पी लिया था, जब उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए। पूतना एक राक्षसी थी। परीक्षित देवकी नंदन भगवान केवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों गौों का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने के कारण वात्सल्य स्नेह के रिक्ता के कारण झरता रहता था, भरपेट पान किया। नंद बाबा के साथ के नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये सुगंध कहां से आ रही है। तब लोगों ने उन्हें पूतना के आनंद से आने से लेकर मरने तक का वृत्तांत सुनाया। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया। बार बार उसका सिर सूंघ करके मन ही मन आनंदित हुए। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण करता है, इस पूतना मोक्ष लीला का भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला है, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त उसको हो जाता है। नारायण हरि नारायण हरि। जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बछड़ों को हर ले गए थे तो भगवान स्वयं बछड़ों और ग्वाल बाल बन गए थे। उसमें अपने विभिन्न रूपों से उन्होंने अपने साथ अनेक गोप और वत्सों को माताओं का स्तनपान कराया था। इसलिए यहाँ पर गोपों बहुवचन का प्रयोग किया गया है। माताओं, गऊ और माताओं, माताओं इसलिए कहा गया है, बहुवचन इसलिए कहा गया, वहां उन्होंने एक से बहुरूप बन गए थे। परीक्षित कहते हैं, पर वो सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार के ग्रहण करके बहुत सी सुंदर और सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार भगवान श्री कृष्ण के करोड़ बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उस दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी और गाना बजाना हो रहा था। नंदरानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय आदि मुंह मांगी वस्तुएं दान दी। जब यशोदा ने सब ब्राह्मणों द्वारा उनका स्वस्ति वाचन करा करके स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर दिया, तब देखा कि मेरे लला के नेत्रों में नींद आ रही है। अपने पुत्र को सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वो स्तनपान करने के लिए रोने लगे, दूध पीने के लिए। तब मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए ब्रजवासियों के सत्कार में तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं दिया। तब कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोंपलों के समान बड़े कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा पांव लगते विशाल छकड़ा उल्ट गया। नारायण हरि नारायण। उस छकड़े पर दूध दही आदि की अनेकों रसों से भरी हुई मटकियां थी। दूसरे बर्तन रखे हुए थे, सब के सब फट गए और छकड़े के पहिए और धुरे अस्त व्यस्त हो गए। जुआ फट गया। इसको देख करके सब स्त्रियां यशोदा रोहिणी नंद बाबा व्याकुल हो गए और कहने लगे, ये छकड़ा अपने आप कैसे उल्ट गया। यशोदा ने समझा कि ये किसी
ग्रह का उत्पात है। उन्होंने रोते हुए लाल को गोद में लेकर के और ब्राह्मणों से शांति पाठ करवाया। फिर वो सतन पिलाने लगी बार बार। जब भी ऐसी बात हो तो माँ कभी झाड़ा फूंक करेगा, वो करती है ना, कभी उसके ऊपर क्यों वार है, कभी कुछ करे, कभी। हाँ। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की अवनति अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्व संपूर्ण गायें फिर दान दी। यह बात स्पष्ट है कि जो वेद वेता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। एक दिन की बात है कि सती यशोदा जी अपने प्यारे लला को गोद में लेकर दुलार रही थी कि अचानक ही श्री कृष्ण जी चट्टान के समान भारी बन गई और उनका बाहर से न सह सकी और उससे बाहर से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बिठा दिया। इस नई घटना से चकित हो रही थी। उसके बाद उन्होंने भगवान का स्मरण किया, पुरुषोत्तम का, और घर के काम में लगी। इतने में देखा कि एक तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था और कंस की प्रेरणा से बोंडर के रूप में गोकुल में आया। जिस तरह तूफान आता बोंडर, बम्बुलिया आया करे ना, हाँ बम्बुलिया। गोकुल में आए बैठे हुए बालक को श्री कृष्ण को उड़ा करके आसमान में ले गया। उसने ब्रजरथ से सारे गोकुल को ढक लिया रेत से और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रेत और अंधेरे से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था वहां पर जाकर देखा तो कृष्ण नहीं थे। लोग बड़े उदास और बेसुध हो गए। अपने पुत्र की याद करके दीन होकर के बछड़े के मर जाने पर जिस तरह गाय की दशा होती है उसकी दशा वैसे होगी। ये पृथ्वी गिर पड़ी। बाउंड्री के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया और यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां आई और कृष्ण को वहां देखने न देख करके आंखों से और आंसू की धारा बहने लगी। और तृणावर्त भी जो है बाउंड्री रूप में जब भगवान श्री कृष्ण को उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को सहन नहीं कर सका और वो भी बैठ गया, वेग शांत हो गया। और तृणावर्त अपने भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। तब उन्होंने ऐसा उसका गला पकड़ा कि उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतनी जोर से उसका गला पकड़ रखा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नारायण हरे नारायण हरे। और वह बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। पांडु देश में एक सहस्राक्ष नाम के राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानी के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले। उन्होंने प्रणाम नहीं किया। उन्होंने श्राप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। ये वही जो है राजा तृणावत राक्षस होकर के और भगवान के संसर्ग प्राप्त करके मुक्त हो गया। नारायण हरि नारायण हरि। और इधर जो है जो सकड़े में आकर बैठ गया था वो भगवान की चरण स्पर्श से मुक्त हो गया था। वो सकटासुर था। वो भी लोमस मुनि के श्राप से असुर हो गया था। उसके बाद गोपियों ने ले जा करके कृष्ण को माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से वापस लौट आया है। वे कहने लगे सब कि ओहो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, देखो कितनी अद्भुत घटना घट गई। हमने ऐसा कौन सा तप भगवान की पूजा और दान पुण्य कर रखे थे कि यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए वापिस लौट आया। नारायण हरि नारायण हरि। एक दिन की बात गई, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार स्नोर हो रही थी कि उसके सतनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। वे प्राय जब दूध पी चुके तब माता यशोदा उनके मुख को चूम रही थी। उस समय श्री कृष्ण को जमाई आ गई उबासी और माता ने उसके मुख में जब मुंह चौड़ा किया तो देखा उसके मुंह में उसमें आकाश अंतरिक्ष ज्योतिर्मंडल दिशाएं सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु समुद्र द्वीप पर्वत नदियां वन समस्त चराचर प्राणी और ब्रह्मांड। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सारा जगत देख करके मृग शावक नयनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। वात्सल्य में यशोदा माता अपने
माँ के उन मन में शंका हुई कि अधिक दूध पीने से कभी बदहजमी भी न हो जाए, अपच न हो जाए, इसलिए सर्वदा अनिष्ट की वो डरती रहती थी भी ज्यादा दूध न पी जाए कभी बदहजमी। तो श्री कृष्ण ने अपने मुख में विश्व रूप दिखाकर कहा, अरे मैया तेरा दूध मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ, ये सारा संसार तेरा दूध पी रहा है। नारायण हरि, तू विश्व माता है। वात्सल्य मई यशोदा माता अपने लाला के मुख में विश्व देख कर डर गई, परंतु वात्सल्य प्रेम रस भावित हृदय होने से उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने विचार किया कि यह विश्व का बखेड़ा लाला के मुंह में कहां से आ, हो सके मेरी आंखों में कोई गड़बड़ हो, और मानो इसी से उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नंद के गोपाल की जय हो। नारायण हरि नारायण हरि।